हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए। आप लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो आप पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं लिया है। उसमें क्वेश्चन बहुत कम हो पाते हैं, 20 25 30 क्वेश्चन कराने में घंटा भर लग जाएगा और उसमें भी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत होता है, 1 ऑप्शन सही होता है। इससे अच्छा हम जो भी चीज़ें पढ़े फैक्चुअल चीज़ें पढ़ें, इससे हमारा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मैटर कवर कर पाएंगे। उज्ज्वला 2 योजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था। महोबा से शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू किया गया था या फिर उज्ज्वला 2 योजना किससे संबंधित है। इसके पहले उज्ज्वला 1 योजना 2016 में बलिया से प्रारंभ किया गया था, जिसमें एलपीजी कनेक्शन गरीबों के लिए एलपीजी कनेक्शन फ्री में देने के लिए इसके अंतर्गत ये प्रावधान है। तो उज्ज्वला 2 योजना के अंतर्गत 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत रांची से की गई थी। एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि आयुष्मान बेबी के नाम से किसको जाना जाएगा, किसको जाना जाता है? करिश्मा, ये नाम आप याद रखिएगा, आयुष्मान बेबी। चौरी चौरा आंदोलन, चौरी चौरा कांड का जो है नाम अभी हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया। जितने भी नाम परिवर्तित किए गए हैं उसको आप जरूर जानते रहिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम परिवर्तित किया गया। आसाम में एक राजीव गांधी टाइगर रिजर्व है, 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उसके पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में स्थित है, जिसको मिनी काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम परिवर्तित करके ओरांग टाइगर रिजर्व कर दिया गया और बताया गया कि वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र थे उनकी मांग पर ऐसा किया गया। तो जो नाम हाल में परिवर्तित किए जा रहे हैं या फिर कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बिल्कुल आप जानते रहिए। तो चौरी चौरा कांड ना बोल करके अब चौरी चौरा जनाक्रोश इसको कहा जाएगा। 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। हालांकि मुझे लग रहा था कि 2022 फरवरी में 100 वर्ष होना चाहिए, लेकिन एक जगह मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो ये थोड़ा सा डाउट है इसमें। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2022 होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 की घटना है और इसी घटना के पश्चात 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1922 में 5 फरवरी के दिन गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा जनाक्रोश की घटना घटित हुई, जिसके बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था। और इसी आंदोलन वापस लेने की वजह से 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इतना फैक्ट आप जानते रहिए। एसएसटी के लिए जो अभ्यर्थी हैं आपके लिए तो बिल्कुल रामबाण ये सीरीज चल रही है, और जो पेपर 1 के लिए सभी के लिए पेपर 1 अनिवार्य। मेरी कोशिश है कि 50 का जो सेक्शन है पेपर 1 का, उसमें कम से कम 40 प्लस, बाकी मेरा लक्ष्य है कि 45 प्लस आपके आए। रीजनिंग का और जनरल साइंस का तो मैं क्वेश्चन इंक्लूड करता रहूँगा इसी में। रीजनिंग का मैं अलग से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा कि उसी में से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। अगला देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए असहयोग के 100 साल पूरे हो चुके हैं 2020 में, ये ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रोलेट एक्ट आया था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील की गिरफ्तारी का प्रावधान था। उस रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला में लोग एकत्रित हुए थे, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। तो 13 अप्रैल की घटना है, 2019 में इसको 100 वर्ष पूरे हो गए थे। एक क्वेश्चन देखिए दिव्यांग से संबंधित है और मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष करके लद्दाख क्षेत्र में कई सारी नई चीज़ें वहाँ से देखने को मिल रही हैं। तो जीके जीएस का क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स दोनों ही आप देखते चलिए। बहुत लोग का विचार होगा कि हम 10 दिन 15 दिन पहले करंट अफेयर देख लेंगे। उस समय क्या होता है कि फिर हमें करंट अफेयर ही याद रह जाता है, बाकी चीज़ें फिर हमें दिमाग में आती नहीं एग्जाम टाइम पे। तो मेरा मानना है कि आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ते रहिए। आप एक बार में पूरा आप क्वेश्चन पढ़िए, उसमें बाकी सब छूट जाए नहीं, सबको बैलेंस करके चलते रहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। एक ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया था, दिव्यांग जनों की सियाचिन फतह से संबंधित था। एक देखिए ग्रैंड मास्टर से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, इनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने थे। 69वें बिल्कुल हाल ही में अभी हर्षित राजा बने हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु। पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी।
कांग्रेसनल गोल्ड मेडल सर्वोच्च नागरिक सम्मान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। कांग्रेसनल गोल्ड मेडल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। महात्मा गांधी जी को मिलेगा, पहले भारतीय हैं, प्रस्तावित है, अभी ये मिला नहीं है, प्रस्तावित है। अभी जो यूएस पुलिस है उसको मिला था 2020 वाला, अभी इनको प्रस्तावित है। ग्रीन ऑस्कर अवार्ड या इसी को कहा जाता है व्हीटली अवार्ड, ये पहली बार किसी भारतीय को मिला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नुक्लू फोम ये नागालैंड के रहने वाले हैं। अमूर फाल्कन जो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित ये पुरस्कार है। व्हीटली अवार्ड या इसी को कहा जाता है ग्रीन ऑस्कर अवार्ड। जैसे रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें आप उसी तरह से बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। सरस्वती सम्मान, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना है सनातन। और व्यास सम्मान शरद पगारे, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इनकी रचना है। ठीक है, पर्यावरण देखिए आपके सिलेबस में है, कुछ इनको आप थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ लिया करिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सरस्वती थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पे इसमें अक्षर इसमें कम है, यहाँ 3 इनके नाम में है, यहाँ पे 2 ही नाम है। जैसे भी आपको ट्रिक समझ में आए उस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा अभी तुरंत। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पर्यावरण सम्मेलन होता है, COP कहा जाता है उसको, 25वां स्पेन में आयोजित हुआ, 26वां ग्लासगो में। हाई कोर्ट कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में हमारे पूरे देश में? हाई कोर्ट की संख्या आपको बताना है। तो 24 थे पहले, लेकिन अब 25 हो चुके हैं। जो नवनिर्मित राज्य है तेलंगाना 2014 में, ठीक है 2014 में, तो वहाँ पे अमरावती में 25वां हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। एक देखिए सुपेश, एक डिजिटल कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। ये प्रश्न अभी PET में पूछा गया था सुपेश से संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो फ्रांस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, चाहे राफेल की बात कर लें या फिर अन्य क्षेत्रों में। तो फ्रांस के पहली बार किसी फ्रांसीसी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, 2021 का मिला है इनको। इनका नाम है डेविड डांगयाप। फिर अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहिए। डेली आपको मैं 1-1, 2-2 सेट कराता रहूँगा। जूनियर साइंस के लिए अलग से कराऊँगा, मैथ्स के लिए अलग से, और पेपर 1 के लिए यहाँ पे चलता रहेगा। तो डॉक्टर शकुंतला हरकेश सिंह, इनको मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। डॉक्टर शकुंतला हरकेश सिंह। 69वां मिस यूनिवर्स भी आप लोग जानते रहिए, एंड्रिया मेजा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यह दिवस पहली बार मनाया गया 2021 में। स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त की तिथि को मनाया जाएगा हर साल। पहली बार मनाया गया इस बार 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी रोलेट एक्ट के बारे में। फिर देखिए कुल रामसर स्थल की संख्या पहले थी 36, उसके बाद ये 42 हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 रामसर स्थल शामिल हुए थे। अभी हाल ही में 4 राम स्थल और शामिल हुए, अब टोटल संख्या 46 हो गई है भारत के जो रामसर स्थल है। 1971 में ईरान के रामसर नामक शहर में पहली बार जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित बैठक की गई थी। उसके बाद फिर जो है ये निश्चय हुआ कि आर्द्र भूमियों का जो है संरक्षण किया जाए। तो रामसर साइट उसी को कहा जाता है, उसी से संबंधित है। 2 फरवरी को याद रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से 2 से 3, कम से कम 5 तक उम्मीद मैं कर रहा हूँ। मे भी उसमें 1 या 2 प्रश्न करंट अफेयर्स का हो जाए, कम से कम 3 प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का रहेगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश के शामिल हैं, 8 टोटल, 46 में से 8 उत्तर प्रदेश के अकेले हैं। और जो अभी 4 शामिल हुए हैं रामसर स्थल, जिसमें 2 आपके हरियाणा राज्य के हैं, सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया था, तो बिल्कुल आप अच्छे से याद रखें, कोई याद हो या ना हो, लेकिन जो नए शामिल हुए हैं ना ये आपको जरूर याद रहना चाहिए। धोल और बंधवाना आर्द्र स्थल, आर्द्र स्थल में देखिए ज़्यादा करके पक्षी अभ्यारण्य होते हैं। तो बंधवाना और धोल गुजरात राज्य में है, ये दोनों अभी हाल ही में शामिल किया गया। सुल्तानपुर और भिंडवास। इसके अलावा विश्व विरासत स्थल हो गया आपका, टाइगर रिजर्व से संबंधित, ये सारी चीज़ें जो करंट का क्वेश्चन विशेष करके आपको पता होना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में कई झील हैं,
हमने कुछ झील आपको पिछले लास्ट लेक्चर में कराए थे। एक झील आप यहाँ पर देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे और छूट रहा है। विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश के हैं? तो ब्रिटेन के हैं। कीतम झील आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में। भारत में कुल मिलाकर के विश्व विरासत स्थलों की संख्या 42 हो चुकी है। आपसे पूछा जा गया है एक प्रश्न कि 40वां वर्ल्ड हेरिटेज स्थल कौन सा बना था भारत का? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में है। एक देखिए जहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है केवड़िया नामक स्थान पर, तो वहीं पर मूर्ति के दर्शन करने के लिए जो लोग जाते हैं वहाँ पे व्हीकल जो सिटी है, व्हीकल जो है वो टोटली इलेक्ट्रॉनिक के रहेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी केवड़िया। केवड़िया आप सभी लोग जानते होंगे बिल्कुल अच्छे से। और उनकी मूर्ति की हाइट कितनी है? 182 मीटर। वो भी आप जानते रहिए, राम सुतार जो उसके आर्किटेक्ट थे। ये सब प्रश्न हालांकि पुराने हो चुके फिर भी आपको पता होना चाहिए। बुंगस आवाम मेला जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी नई चीज़ें हो रही हैं लद्दाख में। तो बुंगस आवाम मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है। एक देखिए शेर भवानी मेला, ये भी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्य का उल्लेख कल्हड़ के राज तरंगड़ी में मिलता है, कल्हड़ के राज तरंगड़ी में। अब आप मुझे बताएं कल्हड़ जो है किसके राज दरबार में रहते थे? अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर और 100 वर्ष पूरे होने पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसको अमृत महोत्सव के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भी, राज्य सरकार द्वारा भी। अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ। और अमृत क्रांति पूछा जाए अगर आपसे तो नदी जोड़ो परियोजना। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो इंग्लिश में बोलते हैं, स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता उन्होंने। और व्यक्तिगत में ये पहला पदक था। और वैसे अगर देखा जाए तो ये दूसरा था, पहले थे अभिनव बिंद्रा। तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 7 अगस्त को कुछ और भी फैक्ट है, उन्हें भी आप जानते रहिए। हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत की गई थी बंगाल विभाजन के विरोध में, 7 अगस्त 1905 को। टोक्यो ऑफ ओलंपिक, माफ़ी चाहूँगा, टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में किया गया था। दर्शक बहुत कम थे इस बार, बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है जापान को। कोविड के चलते 2020 में हो नहीं पाया और विदेशी जो मतलब आने वाले थे उन पर भी रोक लगी हुई थी। तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार जो है फ्लेम ऑफ होप ये किसको सौंपा गया? ये उसको सौंपा जाता है उस देश को जिस देश में अगले ओलंपिक होने होते हैं। हर 4-4 वर्ष के अंतराल पे ओलंपिक होते हैं। 2020 का ये 2021 में हुआ, तो अब अगला ओलंपिक 2020 के बाद 4 वर्ष बाद 2024 में पेरिस में होगा, फ्रांस की राजधानी। तो ये फ्लेम ऑफ होप जानते रहिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। एक देखिए यहाँ पर उमलिंग ला दर्रा है लद्दाख में। इसी दर्रे में एक सड़क का निर्माण किया गया है BRO के द्वारा, जो कि बॉर्डर पे रोड बनाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दर्रा में बनाया गया लद्दाख में। फिर देखिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक। एक देखिए होता है कौन सा विधेयक है संशोधन और कौन सा संशोधन हुआ, दोनों में अंतर होता है। जैसे विधेयक पेश किया गया तो जरूरी नहीं कि वो विधेयक पास हो जाए। तो इस तरह से बहुत सारे संशोधन विधेयक आए होंगे। तो ये 127वां था, उसमें पारित कितने हुए अभी तक ये मैटर होता है। तो इसमें कुछ संशोधन विधेयक आपको जरूर जानने चाहिए। 100वां किसके लिए हुआ था आप लोग बता सकते हैं? जो 3 बीघा वाला जो मैटर था बांग्लादेश के साथ में। 101वां GST के लिए 2017 1 जुलाई से GST लागू किया गया। 102वां किसके लिए हुआ था बताइए आप सभी लोग? 103वां बताइए, 104वां बताइए। 104वां वाला मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 104वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, जो SC ST जो आरक्षण है उनका, वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और उसमें इंडो आंग्ल का कोटा नहीं बढ़ाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि अभी जो सीटें हैं इंडो आंग्ल सहित और केंद्र में 2 सीटों को जोड़ते हुए यानी 552 लोकसभा की मानी जाएंगी और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 404 मानी जाएंगी। 2026 तक यथावत रखने का कहा गया है।
84वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कि 2026 तक सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अब उनके पद नामांकित नहीं किए जाएंगे उन पर कोई उम्मीदवार, लेकिन वो अभी पद बरकरार रहेगा 2026 तक। तो अगर आपसे विधानसभा सीटों की संख्या पूछी जाए उत्तर प्रदेश में तो 403 प्लस 1 इंडो आंग्ल वाला 404 बताएंगे। हाँ, चुने जाएंगे 403, लेकिन सीटों की संख्या 404। इसी तरह से लोकसभा सीटों की संख्या 552 बताएंगे, अपना कि 550। और कितने एग्जिस्टिंग वर्तमान में है? 543, 45 नहीं 543 है। तो 127वां संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची से संबंधित है। इसके पहले 102वां संविधान संशोधन विधेयक आया था। 101वां हमने आपको बता दिया जीएसटी के लिए, 102वां आपका हो गया ओबीसी से संबंधित है। 103वां आपका जो है ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। और 104वां हमने आपको अभी भी बताया। तो इसमें क्या हुआ था 102वें वाले में कि इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो अनुशंसा करते हैं, राष्ट्रपति उस पर अपने अंतिम मुहर लगाते हैं। तो राज्य अगर जैसे मराठा आरक्षण दिया गया था ओबीसी कोटा में महाराष्ट्र में, बाद में राष्ट्रपति जी ने उसको रद्द कर दिया था। तो ये जो अधिकार था राष्ट्रपति महोदय को, तो अब क्या हो गया कि राज्य चाहे तो बिना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए स्वयं भी जो है सूची बना सकते हैं ओबीसी की। ये संशोधन का मतलब है 127वां संविधान संशोधन विधेयक ओबीसी सूची से संबंधित है। तो इसमें क्या किया गया है, पहले जो 102वां था राष्ट्रपति के अधिकार से संबंधित था, तो उस समय 338 का बी और 342 का ए, 340 में आयोग, और ये जो हमने बताया आपको विधेयक से संबंधित जो उसमें जातियों को शामिल करने से संबंधित 338 का बी आप याद रखिएगा, 342 का ए याद रखिएगा। अब क्या हो गया, इसमें 9 एक खंड 9वां जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक खंड जो है तीसरा जोड़ना पड़ेगा इस संविधान संशोधन के हिसाब से। आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। फिर देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि ब्रह्मोस क्या है? भारत की सुपरसोनिक मिसाइल। निर्भया क्या है? सबसोनिक मिसाइल। एक आप देखते होंगे जो तटरक्षक जो गश्ती जहाज होते हैं या पनडुब्बी जो अभी हाल ही में बिल्कुल बने होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अभी देखेंगे अब बिल्कुल लेटेस्ट का है अवनेश, भारत का पहला फ्लोटिंग मिसाइल कार्यक्रम है, पहला फ्लोटिंग। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम। कहीं से जैसे हमें कई मिसाइलों को एक साथ नष्ट करना है तो पिनाका उसके लिए। 2DG क्या है? कोविड-19 की वृद्धि रोकने की दवा है जिसको DRDO ने बनाया था। तो ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट जो सेशन हमारा होगा उसमें कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा और मैं कुछ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ GK GS स्टैटिक वाला जो पार्ट है, ताकि आपका अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन यहाँ पे कवर होता रहे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।